गोरखपुर में निषाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद द्वारा केंद्रीय कार्यालय पर वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि कर नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। वीरांगना फूलन देवी के जन्मदिवस पर निषाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर डॉक्टर अमित निषाद ने बताया कि वीरांगना फूलन देवी हमारे निषाद समाज के लिए एक आइकॉन है, हमें उन्हें नमन करते हैं। आज उनके जन्म दिवस पर सभी महिला कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए कि हम भी वीरांगना फूलन देवी की तरह लड़ें और अपने समाज के हित के लिए कार्य किए। वीरांगना फूलन देवी हमेशा समाज के लिए लड़ती रही। अरे महाराज बाएं दाहिने का मतलब क्या हो रहा के दिन आज 10 अगस्त 1963 में हमारी स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी का जन्म हुआ था और उनका जन्म जालौन के ज़िले में हुआ था। कालपी विधानसभा के अंतर्गत आता है और वो हमारे समाज की इस मछुआ समुदाय की, ये मछुआ समुदाय ही नहीं, दूसरे वर्ग की जो महिलाएं हैं, दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, वो भी उनको आयरन लेडी और अपना आइकॉन मानते हैं कि एक गरीब की बेटी, एक पिछड़ों की बेटी, जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार और शोषण का बदला उन्होंने डट कर लिया। अकेली महिला, और अगर कोई दूसरा रहता तो अपने आप को सरेंडर कर देता। जितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ था, फांसी लगा के कोई मर जाता या जहर खा के कोई अपने आप को समाप्त कर लेता। लेकिन वो हमारे मछुआ समुदाय की महिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हो। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं अगर अपने आप को समर्पण दे दूंगी, मैं अपने आप को अगर समाप्त कर लूँगी तो मेरे आने वाली जो मछुआ समुदाय की पीढ़ियां हैं, जो आने वाली मेरी बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह अत्याचार होता रहेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने डट करके मुकाबला लिया। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उन्होंने कैसे लिया। तो मैं खास करके सभी अपने केवल मछुआ समुदाय की महिलाओं और माताओं को नहीं कहना चाहता, पूरे विश्व की महिलाओं और माताएं एवं बहनों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज के दिन में वो उनसे प्रेरणा लें कि ऐसी महिला जो गरीब के घर में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला डट कर लिया। आज लोकतंत्र की व्यवस्था है। आज लोकतंत्र में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कानून बन गया। कानून के बाद इस लोकतंत्र में, व्यवस्था में, ये जो मछुआ समुदाय 18% आबादी है, ये आबादी वाला समुदाय दर दर की ठोकर खा रहा है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं हमारे भी कुल में मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मछुआ समुदाय के, जैसे स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी हमारे मछुआ समुदाय की एक महिला, सशक्त महिला थीं। उनको बेईमाने ने तो ऐसी जगह मौत के घाट उतार दिया, मैं क्या बताऊं, जहां एक परिंदा नहीं जा सकता। उसी तरह हमारे कुल में अभी हमारे इस समय मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हम लोग के अगुआ हैं। वो भी हम लोग के लिए आइकॉन हैं। वो भी मछुआ समुदाय दबे कुचले को कभी कोई आवाज़ नहीं उठाने देता था, सर उल्टा करके चलने नहीं देता था। 70-75 साल हम लोग जितनी भी पार्टियां बनी, सबके पीछे गए, सबका बटन दबाए, सबकी टोपी लगाए, सबका झंडा उठाए, सबकी रैली में गए और सबको लखनऊ दिल्ली भेजा। लेकिन मछुआ समुदाय की किसी ने आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं किया। लेकिन मान्यवर साहब को मैं तो धन्यवाद दूंगा कि एक वो ऐसी महिला थी, ऐसे माता पिता को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसी महिला को पैदा किया, स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी को। और मैं इस गोरखपुर जालौन की धरती में, और मैं इस गोरखपुर धरती को ऐसे माता पिता को धन्यवाद दूंगा कि मछुआरों के आवाज़ उठाने के लिए, मछुआरों के हक हिस्से के लिए, मछुआरों के मान सम्मान के लिए इस गोरखपुर धरती के कंपियरगंज विधानसभा के जंगल बब्बन में ऐसे माता पिता ने माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जन्म दिया, जो ऐसे ज्ञानवान, ऐसे महापुरुष, जो मछुआरों की आवाज़ को 70 साल में कोई बुलंद नहीं कर पाया था। लेकिन ऐसे भगवान हम लोगों के तो भगवान हम लोग मानते हैं, ऐसे मसीहा
जो मछुआरों की आवाज़ बुलंद करके जो मछुआ समुदाय कभी दर दर की ठोकर खा रहा था और आज सड़क पे निकल के सर ऊंचा करके कहता है नहीं भैया मैं केवट मिंद बन रहा हूँ, मेरी भी मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है, मेरी भी इज्जत हो रही है। थाने में जाता हूँ तो मेरी भी सुनवाई होती है, डीएम के पास जाता हूँ तो भी बोलता है आइए निषाद जी आइए बैठिए, आपका क्या काम है। पहले ये नहीं था, तो वो भी हमारे मानवर साहब भी आइकान हैं।